हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में एक बेहतरीन मोमेंटम मिला है। निफ्टी 50 में इतना खास ये मोमेंटम नहीं मिला। एक बात और नोट करने लायक है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 ने अपने इस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट की है, लेकिन बैंक निफ्टी ने इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है और वहां से भी आपको एक मोमेंटम दिया है। ये चीज आप यहाँ पे नोट कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पहले डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 का प्रॉपर लॉजिक के साथ। यहाँ पे पूरा कंप्लीट लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे हमें मार्केट फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है, इसका भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो नजर आ रहा है या किस तरीके से आपको मार्केट को देखना चाहिए। इन सारी चीजों का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉजिक पे। अगर आप यहाँ पे सिंपल सी देखोगे, मार्केट में जो पहली ही कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बैंक निफ्टी में अगर आप जाओगे, एक बार मैं बैंक निफ्टी की भी आपको झलक दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी ने सीधे सीधे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया है। लेकिन निफ्टी 50 में अलग सिनेरियो है। निफ्टी 50 में प्रीवियस डे हाई काफी दूर है। अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, थर्ड पे अगर आप फोकस करेंगे, तो आपका प्रीवियस डे हाई यहाँ पे निकल के आता है इस वाले जोन में, इस वाले रेजिस्टेंस जोन में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ये भी है जिसकी मार्केट ने आज रेस्पेक्ट की है। पहली कैंडल पे फोकस करेंगे, आपको काइंड ऑफ इस तरह की कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि साफ साफ ये तो दिखा रही है कैंडल की मार्केट में बायर्स एक्टिव है, जो ऊपर की तरफ मार्केट को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन जरूर दिखा रही है कैंडल। और फिर मार्केट ने यहां पे किया टाइम स्पेंड। उसके बाद जो ये ब्रेकआउट मिला, इसी में ही आपको कुछ उछाल मिला था प्रीमियम में, और वो भी इस वाली रेड कैंडल ने एकदम डिके कर दिया था। उसके बाद जो मार्केट ने प्रीमियम खाना शुरू किया है, कोई प्रीमियम में उछाल नहीं मिला। जो ये स्पाइक आ रहे थे, इनमें भी वो उछाल नहीं मिल रहा था। एक तो एक्सपायरी थी, दूसरा ऊपर से आप देखेंगे वो तेजी नहीं आ रही थी। अगर कहीं ना कहीं बात होती बैंक निफ्टी की, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे फिर से आओ, यहाँ पे उछाल देखने को मिला, फिर यहाँ पे उछाल देखने को मिला, फिर यहाँ पे भी उछाल देखने को मिला, यानी कि प्रीमियम में उछाल देखने को मिल रहे थे इजीली। यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखेंगे, यहाँ पे भी प्रीमियम में उछाल देखने को मिल रहे थे। लेकिन निफ्टी 50 में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। वो स्पाइक्स आपको देखने को नहीं मिल रहे थे। हाँ, इस टाइम पे जरूर मिला था एक, लेकिन इसके बाद जो मार्केट साइडवेज गया है, उसमें कहीं भी उछाल इतना मुझे तो देखने को नहीं मिला। किसी को मिला हो तो मुझे बताना कि हाँ, हमें प्रीमियम में उछाल देखने को मिले। मेरी जितना मैंने ऑब्जर्व किया वो सिर्फ इसी सिचुएशन पे थी, क्योंकि मार्केट एक तो यहाँ पे अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चला था, दूसरा मार्केट की ओपनिंग की शुरुआत थी। एक और चीज, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अपने इस लेवल को निकालने की कोशिश कर रहा था। अगर आप इस सिचुएशन पे देखेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके बैंक निफ्टी भी इसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए चारों तरफ से पॉजिटिव सिनेरियोज थे, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ उछाल देखने को मिले थे प्रीमियम में। उसके अलावा कहीं कोई ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिला है। एक और चीज यहाँ पे समझो, अब जैसे कि हमें सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पे मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, आपके लिए आगे जो रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका प्रीवियस डे हाई हो गया, दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस जोन में आपके एंटर होते ही तो आपको पोजीशन से एग्जिट करना होता है। हालांकि अगर किसी ने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा तो डेफिनेटली उसका प्रीमियम धीरे धीरे डिके ही हो गया होगा, कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला होगा। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है यहाँ पे, इस वाली सिचुएशन को देखो, इस वाली सिचुएशन को भी देखो। मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इसकी रेस्पेक्ट की है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चली है। भाई बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट इससे ऊपर निकले, सेलर्स चाह रहे थे कि फिर से गिरावट देखने को मिले, और उस वजह से आपने देखा होगा मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम, एक साइडवेज जोन क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पे भी इस लेवल की रेस्पेक्ट की है, यहाँ पे भी इस लेवल की रेस्पेक्ट की है।
यानी कि कल ये देखना काफी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट टाइम स्पेंड कर चुका है लेवल के नीचे। अगर इसका ब्रेकआउट निकालता है तो पॉजिटिव साइड हो सकता है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाए, क्योंकि एक तो प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, दूसरा इस वाले रेजिस्टेंस जोन का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वन डे के टाइम फ्रेम पे इन चीजों को समझने वाले हैं, इसलिए मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन करते हैं। भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस वाले जोन में कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। पहले जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिए, यानी कि नीचे की तरफ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे है इस वाले जोन में, क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिव भी आता है तो फिर से सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज, ये जो जोन है जहां पे आज ये रुका है, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसका हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था। क्योंकि अगर आप इसका डे हाई देखोगे, इस वाली कैंडल का डे हाई देखो, इस वाली कैंडल का डे लो देखो, इस वाली का भी डे लो देखो, इस वाली का भी डे लो देखो, इसकी क्लोजिंग देखो, इसका डे हाई देखो, इसका डे हाई देखो, यानी कि यहां से लेके जितनी भी कैंडल बनी है आगे, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल दिखाई दे रही है। वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, सातों कैंडल में इस वाले जोन का रोल है। पर कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग मिलेगी, लेकिन ज्यादातर केस में या तो डे लोज मिलेंगे या डे हाई मिलेंगे। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। भाई इन तीन के तो डे लो है, और इन तीन के डे हाई है, और इस अकेले की डे क्लोजिंग है इसी वाले जोन में। यानी कि कुल मिला के हमें एक बात समझ में आ रही है कि जब जब मार्केट इस वाले जोन से गुजर रहा है, फिर से समझो, जब जब मार्केट इस वाले जोन से गुजर रहा है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। ये चीज यहां पे दिखाई दे रही है, यानी कि पॉजिटिव साइड जाने के लिए इस जोन का ब्रेकआउट होना जरूरी हो जाता है, यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होना जरूरी हो जाता है, साथ में एक फॉलोअर कैंडल भी मिले। उस सिचुएशन पे जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी, इस वाले जोन में आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकती है। उससे पहले जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी दिखाई दी, आप ये इस वाली कैंडल को देखेंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा, इसके डे हाई पे एक हल्का फुल्का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम और ऑब्जर्व करेंगे, सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, कि अगर मार्केट इस वाले जोन को निकालता है, इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। ओके, अगर मार्केट इस वाले जोन को निकालता है, इस वाले जोन में मार्केट ने पहले भी टाइम स्पेंड किया है, अगर आप देखेंगे इस जोन को फॉलो किया है, तो फिर से पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट इस जोन को फॉलो करे। भाई ऐसा करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन पहली सिचुएशन हम देख चुके, तो वो पॉसिबिलिटी फिर हो सकती है। ज्यादा क्लियरिटी के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। हम बात कर रहे थे इन वाली कैंडल्स का, 27 का डे हाई है, और 28 का डे लो है, 29 का भी डे लो है, और 1 जनवरी का भी डे लो है। अगर आप देखेंगे सेकंड का भी यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी, सेकंड की डे क्लोजिंग है, और थर्ड का डे हाई है, और आज फोर्थ का भी आपको डे हाई देखने को मिलेगा। यानी कि इस जोन की मार्केट काफी ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है। आइए एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले मैं आपके लिए ये वाले जोन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है? आपको भी आगे एक्सटेंड करना है, इसे आगे एक्सटेंड हो गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिचुएशन पे अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकाल रहा है, तो इस वाली प्रोबेबिलिटी पे आपके लिए जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, जो सेकंड का डे हाई है, ये आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन में आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिचुएशन पे आप ऑब्जर्व करेंगे, इस वाले जोन से नीचे आने दो मार्केट को। अगर मार्केट इससे नीचे आता है, यानी कि लगभग 21,640 से नीचे आता है, तो इस वाली सिचुएशन में प्रीवियस डे लो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकता है। मार्केट में एक मोमेंटम आपको फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, गिरावट दिखाई। थर्ड को देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके आपको गिरावट दिखाई, फिर से उसी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। तो अगर इस वाले जोन से मार्केट नीचे चलने की कोशिश करता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट फिर से आपको कुछ नेगेटिव मोमेंटम दिखाए। लेकिन अगर इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट करता है, जैसे कि हमने देखा इस वाले जोन का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी, इसका मतलब इसका तो ब्रेकआउट मिल गया। फिर से समझो, अगर ब्रेकआउट मिल गया, रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिल गया तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस वाली सिचुएशन पे अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है, कहीं ना कहीं सेकंड के डे हाई के अगर आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है और मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई और मार्केट ने साइडवेज जोन क्रिएट करने की कोशिश करी तो ट्रेड मत करना। अगर पोजिशंस में भी होंगे, एग्जिट करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट साइडवेज चला जाए, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं होगा। 28 को हमने देखा था, फिर 29 को भी देखा था, फिर 1 जनवरी को भी देखा था। मार्केट पहले भी यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम दे चुका था, प्रीमियम में कोई खास उछाल देखने को नहीं मिला था। अगर ये फिर से क्रिएट करने की कोशिश करना तो मार्केट से जल्दी निकलने की कोशिश आपको भी करनी चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस वाली सिचुएशन पे भाई मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे तो खड़ा है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है। अगर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, इसका मतलब मार्केट इस पे रिजेक्शन ले चुका। तो यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग देके ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकालता है, क्योंकि ऊपर आपके लिए तीन तीन रेजिस्टेंस हो जाएंगे। प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा, वो भी इसी जोन में है। प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, वो भी इसी जोन में है। और तीसरा एक वाला ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो ध्यान ये रखना कि नीचे की तरफ अभी भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। नीचे की तरफ चलते समय आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, फुल क्वांटिटी में जाने की कोशिश या जाने की गलती नहीं करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।